नमस्कार एनएच में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सीधी बात। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज संडे है और संडे को हम आपके लिए लेके आते हैं सीधी बात। लेकिन कभी कभी संडे को हमसे सीधी बात मिस हो जाता है, कुछ टेक्निकल कारण होता है और काफ़ी सारे वजह होते हैं जिसके लिए हम कभी कभी सीधी बात को टेलीकास्ट नहीं कर सकते संडे को। लेकिन कोशिश करते हैं कि हर संडे कम से कम आपके लिए एक शख्स उपस्थित हो और उनसे हम बात करें। इस बार हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अगर चाहते हैं कि हम किसी से बात करें तो वो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, हो सकता है कि जिनसे आप कुछ सुनना चाहते हो, उनके बारे में आप कुछ जानना चाहते हो, लेकिन आपको उसमें डायरेक्ट आपका उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो सीधी बात में आए और अपने बात यहाँ पे रखे। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आपके लिए उन शख्स को यहाँ बुला सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। और जो अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार आप लोग कॉमेंट में जरूर लिखिए कि हम किससे बात करें आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस शो में हमने पॉलिटिकल लीडर से बात किया है, कुछ स्टूडेंट से बात किया है और खेल के मैदान से यानी कि खेल की दुनिया से भी कुछ लोगों से हमने बात किया है। आपको बता दें कि हमारे जो फील्ड है, जैसे जर्नलिज्म फील्ड या तो रिपोर्टिंग जिसे हम कहते हैं, रिपोर्टिंग जर्नलिज्म, वहां भी ऐसे काफी सारे शख्स है जिन्होंने डीमा हसाओ में न्यूज को सामने लाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया है, काफी ज्यादा कष्ट किया है, काफी ज्यादा तकलीफ किया है और आज वो एक मकाम पे पहुंचे हैं। हम बात कर रहे हैं आज सुकेन फोंगलो। आप लोगों को पता है कि सुकेन फोंगलो हाफलोंग में एक काफी मशहूर एक नाम है। उनका एक न्यूज़पेपर आता है हाफलोंग खुरांग। तो सुकेन फोंगलो से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ है सुकेन फोंगलो। फोंगलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सबको नमस्कार जी। तो फोंगलो जी, आप ये बताइए कि अभी आपने हाफलोंग खुरांग जब शुरू किया था तो कैसे करके आपको ये जहन में आया, ऐसे नॉलेज में आया कि आपको एक न्यूज़पेपर शुरू करना है हाफलोंग जैसी जगह के लिए, खास करके डिमा हसाओ के लिए? उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे ऑडियंस को। नमस्कार। जो न्यूज़ आसाम हिल्स जो उन लोग का टीम आज में हमारा इधर आया है, तो बहुत खुशी लगा कि हम जो हाफलोंग खुरांग जो चलाया उनका बारे में कुछ बताने सहेगा बोल के। तो हमने सोचा कि असम में तो बहुत ऐसा न्यूज़पेपर है, असम का हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसा कार्बी आंगलॉन्ग में भी लोकल न्यूज़पेपर है, खसर में भी है। तो हम भी सोचा कि डिमा हसाओ से भी कुछ एक तो न्यूज़पेपर होना चाहिए। तो ये बात हम सोचा कि 1991 तरफ से ऐसे सोचा कि इसमें कुछ ऐसा न्यूज़पेपर होने से अच्छा रहेगा बोल के। तो उस टाइम से हम ट्राई किया है, फिर भी हम उस टाइम से निकल ही नहीं सका। तो फिलहाल 2003 में एक तो डिमासा का न्यूज़पेपर निकला खसर से, तो वही पेपर का नाम रहा हाफा स्काउट। तो हाफा स्काउट तो खसर से प्रिंट होता था। तो यहाँ का जितना न्यूज़ है, यहाँ में प्रिंटिंग का क्या क्या का सुविधा नहीं है बोल के, जो हाफा स्काउट बोल के खसर से निकलाया रहा, उस टाइम में भी मदद किया। तो उसी टाइम से शुरुआत है कि डिमासा न्यूज़पेपर हाफलोंग में लगातार चलने का लिए। तो वो पेपर भी ज़्यादा टाइम चलने नहीं सका, तो बंद होने का साथ साथ हमने सोचा हाफलोंग से भी थोड़ा छोटा मोटा होने से भी एक तो न्यूज़पेपर निकलेगा बोल के। तो 2005 का नवंबर महीना का 4 तारीख से हमने न्यूज़पेपर शुरू किया है। तो पहले जो न्यूज़पेपर शुरू करने में कमती सर्कुलेशन हुआ था, तो उस टाइम में तो डिस्ट्रिक्ट में क्राइसिस भी रहा, जो पॉलिटिकल का और एक्सट्रीमिस्ट का। तो छोटा मोटा पेपर होने से भी उस टाइम में बहुत चलता था। न्यूज़ तो इसे मिल जाता है, लेकिन हमारा जो न्यूज़पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा लोकल का ही, इधर का ही ज़्यादा चलता है, इधर का ही ज़्यादा लिखता है। बाहर का वाला तो दूसरा बाहर का वाला टीवी में मिल जाता, और बाहर का वाला जो आसामीज पेपर है, इंग्लिश पेपर है, बंगाली पेपर है, उसमें मिल जाता है। इसलिए हमारा जो न्यूज़पेपर है सिर्फ इधर का ही ज़्यादा निकलता है। तो उस टाइम में हम पहला जो 2005 में शुरू करने में 300 कॉपी से शुरू करा। 2005 में जब आपने शुरू किया, हाँ जी, तो 300 कॉपीज आपका प्रिंट होता था, सेल भी हो जाता था? सेल भी हो जाता। ओके। हाँ, तो एक पेपर तो 3-4 महीना होने के बाद में वो पेपर तो डिमांड आई गया। तो ये सब पेपर होना चाहिए बोल के जो हम लोग का बुजुर्ग लोग, जो गाँव वाला लोग बोला है कि पेपर तो थोड़ा बढ़ाओ,
तो लिखने वाला भी थोड़ा ज़्यादा करो ऐसा बोल के पहला में हमारा 4 पेजेस का निकला यारा 4 पेजेस का करके साइज तो ऐसा में फिर रहा उस टाइम में ये साइज में रहा छोटा करके निकला था ऐसा जैसे 4 पीसेस का बाद में पेपर तो बढ़ाई के 8 पीसेस करा 10 पीसेस बनाया तो 1 साल का बाद में बहुत पेपर चलने लगा 1 साल का बाद में बहुत चलने लगा तो हाफलोंग खुरांग का एक क्रेज था तब। मैंने खुद देखा कि हाफलोंग खुरांग जब पेपर प्रिंट होगा कब होगा ये लोगों का आदमी लोग का काफी क्रेज था, डिमांड भी था लोगों डिमांड भी था। अच्छा ये ठीक है। वीकली इशू निकलता है तो फ्राइडे को शाम को निकल जाता है उस टाइम में आदमी लोग फ्राइडे से फ्राइडे तक रुक नहीं सकता उस टाइम में इतना मोबाइल में न्यूज़ भी नहीं था और बाहर का जो टीवी उवी है टीवी में तो खाली उधर का दिखाता है इसलिए यहाँ का खतिक न्यूज़ बोलने से तो हाफलोंग खुरांग में निकल जाता है इसलिए आदमी लोग मैंने शुक्रवार से शुक्रवार तक रुकने नहीं सकता है तो बाई वीकली खोरो बोलने वाला भी उस टाइम में था। तब ये बताइए कि आपने जब 2004 में जब आपने अपना पेपर 5 में जब आपने ये पेपर शुरू किया तो फिर फाइनेंस का कुछ आपको प्रॉब्लम आया कि कहाँ से कैसे करके आपने फाइनेंस का जुगाड़ किया? फाइनेंस तो मतलब फुला में ये होता लेकिन फुला में ना अपना पैसा से प्रिंट करा बाद में तो वीकली है ना पेपर तो हम पेपर देता फिर पेपर दुकान वाला लोग थोड़ा पैसा दे देता वही से मेकअप हो जाता है उसका वो करके मेकअप कुछ उससे मैंने पेपर प्रिंट करने के लिए तो मेकअप तो हो ही जाता था। तो इनिशियली जब आपने शुरू किया था तो क्या प्रॉब्लम आपने फेस किया पहले पेपर शुरू करने में? नहीं पेपर पहले शुरू करने में ज़्यादा से ज़्यादा तो इसे फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं था 2005 से जो ये करा तो पेपर में रजिस्ट्रेशन नहीं था तो हम तो लिख दिया जो गवर्नमेंट का कुछ करप्शन होने वाला कुछ गवर्नमेंट का को कमी होने वाला वो सब लिखने से आदमी लोग बोल देता है जो तुम्हारा पेपर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पेपर ऐसा लिखने नहीं सकता है उमुक है पेपर बंद करो क्या करो ऐसा बात आ जाता है। तो हमारा तो इनिशियली 2005 में शुरू होने वाला 2008 में रजिस्ट्रेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन होने का बाद में तो इतना दिक्कत नहीं हुआ तो उसका बीच में थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुआ था। तो चलिए ये बताइए कि गांव लेवल में खास करके डिमा हसाओ का गांव लेवल में जब आप पेपर आपका पहुंचता था तो लोगों का बीच में एक उत्साह एक जो जानने का जो ये था कि न्यूज जानने का क्योंकि अभी तो देखिए सारा न्यूज सब यूट्यूब में आ रहा है फेसबुक में आ रहा है लोग जानते थे तब सिर्फ आपका पेपर एक जरिया था और तब डिमा हसाओ में एक तरीके का काफी डिस्टर्ब समय था और न्यूज भी काफी ज्यादा आपका पेपर में आता था तो इसलिए क्या आपको कुछ जो वो डिस्टर्बेंस का कुछ आपने जब न्यूज किया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कुछ आपको प्रॉब्लम हुआ है तब? नहीं ऐसा तो प्रॉब्लम तो हुआ है कुछ एक्सटर्नल्स का कुछ एक तो न्यूज पहला निकाल देने से तुम कहाँ से न्यूज मिला हम लोग को नहीं जान के ऐसा न्यूज छपाई दिया ऐसा भी होता था। तो उस टाइम में काफी 2006 से लेकर 2009 तक तो एक्सटर्नल्स का बहुत प्रॉब्लम था और एक्सटर्नल्स लोग जो कुछ वो लोग सोचने वाला बात तो हमको ही बोल देता वो लोग का डिमांड क्या है तो हमको बोल देता हम प्रिंट कर देता और गवर्नमेंट से कुछ एक वो लोग को अपील करेगा तो हमारा उधर से प्रिंट हो जाता ये सब भी था। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल्स का ज़्यादा बात लिखने से गवर्नमेंट का तरफ से कुछ एक नोटिस आ ही जाता इसे प्रेशर ऐसा है। तो ये बताइए कि हाफलोंग खुरांग जो न्यूज़पेपर है क्या हम उसको मान सकते हैं कि ये हाफलोंग डिमासा का डिमा हसाओ में डिमासा का पहला न्यूज़पेपर है? नहीं ऐसा तो नहीं है उसका पहले न्यूज़पेपर तो था 1977 में गदाइंग खुरांग बोल के निकलाया था SR थाउजेंड जी ने तो बंगाली अक्षर से बंगाली स्क्रिप्ट से दिमासा डायलॉग दिमासा भाषा से वो छपाया था। स्क्रिप्ट बंगाली स्क्रिप्ट बंगाली में था। आपका स्क्रिप्ट इंग्लिश में? हमारा तो स्क्रिप्ट इंग्लिश में है लेकिन दिमासा भाषा है। दिमासा भाषा है प्योर दिमासा भाषा तो स्क्रिप्ट इंग्लिश और भाषा दिमासा में आपका पहला ही है? हाँ ये है। और SR थाउजेंड जी का वो बंगाली में? बंगाली में है लेकिन न्यूज़पेपर पहले SR थाउजेंड जी का न्यूज़पेपर इंग्लिश में रोमांस अक्षर में बोलने से तो हमारा ये फुला होगा ऐसा माफी लगता और बीच में जालेक खुरांग बोल के भी मोहित हुसैन जी ने खुला 2004 में वो सिर्फ दिमासा का नहीं है ये तो बाइलिंगुअल्स है उसमें दिमासा भी आता था इंग्लिश में भी आता था असमीज में भी आता था लेकिन प्योर दिमासा में तो हमारा वाला ही फुला है। आपको वाला पहला है? फुला ही है।
तो चलिए ये बताइए कि आपने जब ये पेपर शुरू किया था जी। तो आपने बताया कि पहले आप वो सिलचर का पेपर के साथ आपका टाई अप हाँ, था, हाँ, था। आपका टाई अप था। जब वो बंद हो गया तो फिर आपने चला अपना शुरू किया। हम्म, लेकिन आप मतलब आपको क्यों ऐसा लगा कि मतलब पेपर, जैसे कि आपने बताया कि आपको ऐसा लगा कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट से एक पेपर होना चाहिए, हाँ जी। तब अच्छा होगा। लेकिन आपके साथ तो काफी सारे ऐसे लोग भी थे, पर किसी का दिमाग में ये नहीं आया कि पेपर होना चाहिए। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से, आपका ओरिजिनल, आपका चलिए ये बताइए कि पहले आप ओरिजिनल आप कहाँ के हैं, कौन सा गाँव का? हम तो बोलने से तो शमकोर का आसपास में है, द्रोण बोल के बस्ती है वहाँ में। बहुत दूर है, अभी भी वहाँ में खरन नहीं है, रोड नहीं है अभी तो भी। तो वहां से आकर आप हाफलोंग में आते हैं, आपका एक जॉब भी है छोटा सा सेरिकल्चर में, जी। तो ये करते करते में आपको ऐसा लगा कि पेपर होना चाहिए। हाँ, लेकिन पेपर में ऐसा होता है जो डेली टू डेली नहीं होने से भी मानली टू मानली वो रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे 2005 से लेके अभी तक जो हमारा पेपर में जो ऐसा निकला, इसको तो हम रखा है, तो बाद में इसको आफ्टर 50 ईयर्स 100 ईयर्स तो इसको रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी क्या होता है नहीं होता है सब यहाँ में निकलता है। तो ये सर आपने सारा रखा है, सब सारा रखा है 5 से लेके अभी तक जितना पेपर था, जितना पेपर है सब हम मैंने एक साल का बाइंडिंग करके रखा है। ओके। अभी जो आजकल तो जो 2007 में क्या हुआ है, 2010 में क्या होता है, वो जो ये फोटो रहा ना, क्या वो क्या लिखने के लिए वो जो आता ना, वो लोग मांगता है रिकॉर्ड। अच्छा, तो चलिए ये बताइए कि हमें ऐसा पता चला कि जब आप मीडिया में आप जब जुड़ गए मीडिया में, तो उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर भी काफी पड़ा है, पॉलिटिकल प्रेशर भी पड़ा है, 2 बार आपका पेपर भी बन हुआ है। इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। पॉलिटिकल बात तो मिलेगा ही ना, हम तो जो आदमी लोग बोलता है वही तो ही लिखता है, लेकिन कोई कोई तो खराब मिलता है, खराब मिलने से बोलता है वो लोग ऐसा करना नहीं से, ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है बोल के दबाई देता है। तो 2 बार 3 बार तो बंद हुआ है, 3 बार बंद हुआ है। वही बंद होने वाला मुख से बात नहीं है, डीसी ऑफिस से कुछ नोटिफिकेशन देके ये कर रहा है तुम्हारा पेपर तो बंद होने लगेगा बोल के ना। तो फिर भी जो हमारा तो रीडर्स लोग है, वो लोग आके फिर बोलता है जैसा पहला बंद होने में तो जेके थाउजेंड जी ने खुद अपने से हमको लेके डीसी का साथ में बात कराया, तो जिम्मेसा पेपर ऐसा होना चाहिए, इसको आप लोग कुछ करके भी ये करो, इसे बंद होना नहीं चाहिए बोल के जेके थाउजेंड जी भी इसे लिखा हुआ है फर्स्ट में। और इससे बाद में बंद होने में तो फिर गवर्नमेंट से मैंने ये करो बोल के दिया है बाद में। तो आपने सुना सुकेन फुंगलो जी को, जब उन्होंने पेपर अपना जो वो प्रिंट कर रहे थे, जब वो न्यूज लिख रहे थे, तब उनके काफी ऐसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि उन्होंने खुद बताया, जब मेरा नॉलेज में था कि 2 बार बनवा, उन्होंने कहा कि 3 बार उनका पेपर बंद करा दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, या तो पॉलिटिकल प्रेशर था, क्योंकि न्यूज जब आप करते हैं तो इस तरीके का मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि काफी लोगों को शायद ऐसा लगता है कि ये लोग न्यूजमैन है, रिपोर्टर है, इसलिए ये लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस बीच काफी लोगों का ये उम्मीद भी रहता है हमसे कि हम सच को दिखाएं, लेकिन कभी कभी सच को दिखाने में जो है फैमिली के ऊपर भी काफी ज्यादा असर पड़ जाता है, पर्सनली भी काफी ज्यादा अटैक हो जाता है जब आप सच को हम दिखाने जाते हैं। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है सुकेन फुंगलो जी। तो सुकेन फुंगलो जी, ऐसा पता चला है कि आपका, खास करके आपको तो इधर उधर नहीं हुआ है, लेकिन आपका फैमिली भी जो जॉब में है उनको भी काफी समय यहाँ वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है। कैसे तो नौकरी तो ट्रांसफरेबल है, ओके, फिर भी कुछ मैंने पेपर बंद होने के साथ साथ हमारा फैमिली का भी नौकरी ट्रांसफर हो जाता है, उसका भी एक तो संयोग का बात हो जाता है, संजोग हो जाता है, संजोग हो जाता है पॉलिटिकल संजोग भी हो सकता है। हाँ, ऐसा है, ऐसे हुआ था। तो कितने बार ट्रांसफर हो गया आपका? उनका 3-4 बार हुआ। उनका भी 4 बार हो गया। आपका पेपर 3 बार बंद हुआ है, उनका ट्रांसफर 4 बार हो गया। चलिए, जॉब तो ट्रांसफरेबल होता ही है, ट्रांसफरेबल होता ही है, जब आपके ऊपर पेपर का असर होता है तो ट्रांसफर हो जाता है, वही है। तो ये काफी अच्छा संजोग वही है। लेकिन ट्रांसफर होने से भी जहाँ जा ही नहीं चाहिए ऐसा वाला जगह में दिया है। अच्छा, एक बार जो दिगर क्रम में दिया था उसे ऑपरेशन था 2013 समथिंग, 2013 में उसका मैंने फैट पे जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन होने में छुट्टी के लीव का टाइम में ही उनको ट्रांसफर कर दिया। लीव का टाइम में तो लीव का टाइम में ट्रांसफर कर दिया, तो बोला हम तो अभी जाने नहीं चाहिएगा, तो लीव तो खत्म होने दो, फिर भी नहीं माना, जिसे भी ज्वाइन करने लगेगा, तो गया ज्वाइन करा,
इस समय भी था, उस टाइम में बहुत दबाव था, वही है। तो आपने सुना फोंगलो जी को, उन्होंने जो बात बताया अभी, शायद आप लोगों को इससे आप लोगों को इल्म होगा, आप लोगों को नॉलेज में होगा कि किस तरीके से न्यूज़मैन जो है वो लोग कौन कौन सा मुसीबतों का सामना करते हैं। हालांकि जो भी सच दिखाते हैं उनको कुछ ना कुछ मुसीबतों का तो सामना करना ही पड़ता है। जैसे कि फोंगलो जी ने जरूर पेपर में कुछ सच लिखा होगा, उसके बाद जो उनका फैमिली के साथ भी ये हुआ, ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद वो लीव में थे, तभी भी उनको ट्रांसफर कर दिया गया था डिगर क्रो में। ये 2013-14 का बात है, ऐसे बता रहे फोंगलो जी। फोंगलो जी, हमने ये भी सुना कि इसके चलते, आपका न्यूज के चलते, एक बार आर्मी का एक टीम की तरफ से भी आपको ऊपर अटैक हुआ है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। उस टाइम में तो वहाँ भगवान से बसाइए बोल के बसाने उनसे तो मोर जाता था। हम तो पहले में मालूम नहीं था, वो बिहू का टाइम था 2013 होगा, 13 का बिहू का टाइम में कहाँ से आदमी लोग दुई लोग सिगरेट आदमी होगा, सिगरेट किलर होगा, वो लोग से बंदूक लेके हमारा गोर तरफ किया। तो बिहू का टाइम में बोल के, तब आप डिग्री में रहते थे? आप डिग्री में रहते थे। ओके। तो बिहू का टाइम है, उस दिन वो लोग कहाँ से आए के बंदूक लेके आई क्या। बिहू मतलब बुशु जो होता है? बुशु का थोड़ा दिन बाद में हम लोग का 27 में बुशु होता था, लेकिन वही जो हुआ था 30 तारीख को, 30 को। ओके। तो बिहू 27, 28, 29 में रहा हम लोग। तो बुशु तो चलते रहता है काफी दिन तक। तो 30 में कहाँ से दुई ठो बंदा, एक ठो नागा रहा, एक ठो नेपाली होगा चाहिए, उन लोग से कहाँ से आई गया, बुश तरफ घुस गया। तो लड़का लोग तो वही दिन क्या करो, बिहू खाते ही आते ही जाते हैं जरा, तो हमारा गोर तरफ में जाता है 2 आदमी हथियार लेके। हथियार तो नहीं रहा उस टाइम, हथियार तो नहीं देखता, लेकिन नया आदमी देखा और दिमाग जवान लोग तो बिहू खाया, तो कहाँ जाएगा बोला, तो नहीं हम लोग रास्ता बोल गया, इधर आई गया, बोला नहीं इधर आई गया, तो कहाँ से इधर आई गया, ऐसा नहीं होगा जाओ बोलने में, तो नहीं हम लोग दूसरा कम से आया, इधर चला गया बोल के। तो बाद में खटा खड़े होकर मारपीट हो गया। मारपीट होने के कारण में तो उन लोग का बंदूक गिर गया, उन लोग का पॉकेट से। जो 2 शख्स तो गया था, उन लोग के पास बंदूक था? बंदूक था। अच्छा। बंदूक होने के साथ वो लोग तो मारा, उसको पीटा। मारने के बाद में 2 आदमी का समझ पिस्तौल मिलने का बाद में तो बोला ये लोग तो एक्सट्रीमिस्ट लोग है, नागा आदमी है ना, तो एक्सट्रीमिस्ट है बोल के पीटा उधर, ठीक से पीट के डेड कर दिया। क्लियर करने के बाद में तो देखता तो उन लोग का तो क्या बोलता, आर्मी का आई कार्ड है। आर्मी का आई कार्ड है? हाँ, उन लोगों के पास में। अच्छा। तो आर्मी का आई कार्ड होने का पास वो लोग दौड़ गया। दौड़ने के बाद में वो लोग बोला क्या करेगा नहीं करेगा बोल के हमको खबर दिया। खबर देने के साथ में हम तो सौरभ का नंबर है, सौरभ देशपांडे बोल के एक तो ये रहा कैप्टन, फोन कर दिया उसको। हम लोग गाँव में ऐसा ऐसा हुआ है, आप लोग का आदमी है, हम लोग का आदमी से फिर दिया। तो हम फोन करने का मन आई के उल्टा जाने के साथ साथ हमको पीटने को शुरू कर दिया। गाँव में उल्टा हमें खबर दिया उन लोग को, तो उन लोग से हमको पीटने को शुरू। तो हम तो बहुत थाजु लगा, ऐसे ऐसे आदमी है, ऐसे हम गोर तरफ में आता रहा वो लोग क्या जाने क्या करने आता रहा, वो लोग तो सिगरेट करके आया ऐसा, तो हमको ही मारने आया नहीं किया, दूसरा लोग से यो है बोल के हमको बसाना किया। तो वही बात से हम भी बात खटाखटी हुआ बाद में, मारने का बाद में। तो उस टाइम में हम तो गुस्सा हुआ, तो उसी का आदमी लोग को लगाई के कामरा लोग को लाए के कंप्लेन कर दिया आर्मी का इसमें। और उस टाइम में एसपी भी तो अर्सावाला एसपी रहा, उसका नाम तो भूल गया, जो हमारा गोर तरफ में आया, तो आई के बोला तो नहीं तो FIR कर दो तुम, नहीं उनसे ये हमारा डाउट है तुमको कुछ करने आया होगा वही लोग, नहीं उनसे तुम्हारा रास्ता में सिगरेट ऐसे क्यों आएगा बिहू का टाइम में, तो तुम्हें FIR कर दो बोल के हम तो FIR कर दिया। FIR करने का बाद में बोल उल्टा वही लोग बोलता हम लोग ऑपरेशन करने में वो लोग बाधा दिया बोल के हम हमारा अगेंस्ट में फिर FIR करा। FIR करने का बाद वारंट निकला दिया। वारंट निकलने का बाद में हम जो ये हुआ, तो हम तो FIR करने को नहीं रहा, तो गाँव का आदमी लोग FIR करने चाहते हैं, बोला SP का सेक्शन से FIR करो बोल के हम तो करा, आप लोग अगेंस्ट में हम नहीं है ऐसा बोलते बातचीत करते में। तो आप लोग भी आया ना 2-3 बार रात, खुद भी आप लोग आई कि तो FIR तो उधर करो, हम भी उधर करेगा बोल यो करा, तो इस समय पे रहा। तो ये सारा घटना हुआ तब आपको कुछ पॉलिटिकल कुछ क्लैश चल रहा था? हाँ, उस टाइम में पॉलिटिकल किसलिए बोलना चाहिए, तो ट्रांसफर भी भेजा दिया ग्रुप में और को
सब उसी समय का हाँ बात है। ठीक उसी समय का है। बीमार का टाइम में फिर कोई से आदमी लाए के मुराने के लिए भेजा नहीं किया, ऐसा हम तो डाउट रहा, इस समय पे रहा था उस टाइम में। तो इतना मुसीबत का बाद भी हाँ जी, आपने पेपर तो बंद नहीं किया? नहीं पेपर तो बोल नहीं किया, पेपर बोलने तो से आपका चल ही रहा था। हाँ, नहीं अभी भी पेपर बोलने से तो यो है क्या बोलता बड़ो ऐसे उनका पर में तो ऐसे साइज में पेपर तो बनाया रहा ना, थोड़ा बड़ो साइज करके 8 पीस 9 पीस 10 पीस बना रहा। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खर्च करता है, इसलिए आजकल हम रिसेंटली अभी क्या करता, रिकॉर्ड का जो पेपर बिक्री नहीं होने से भी, रिकॉर्ड के लिए होने से भी, छोटा होने से भी हम अभी बनाते हैं इटो। आज में भी रिसेंटली फ्राइडे का ना, फ्राइडे का भी अभी निकल गया। मतलब तब इतना कुछ आपके ऊपर हुआ, उसके बाद आपने पेपर बंद करने के बजाय 8 पेज का पेपर और निकाल दिया। 8 पेज का नहीं, अभी बोलने से तो अभी 20 पीस तो लास्ट वीक का पेपर है, ये तो 20 पीस का है, 20 पेज का निकला है। हाँ अच्छा। अभी इटू ना ऐसा अभी भी निकलते हैं, ये तो 20 पीस का है। तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे जैसे आपके ऊपर अटैक हुआ है, आक्रमण हुआ है, आपको दबाने का कोशिश किया गया है, लेकिन आप दबे नहीं, लेकिन आप और भी उभरे। हाँ जी। आपने और भी मतलब 2 पेज का पेपर को 4 पेज कर दिया, 8 पेज कर दिया, 20 पेज कर दिया, ये आपका सिलसिला आगे बढ़ता ही गया। इसलिए अभी का पब्लिक का तो वो डिमांड है जो रिकॉर्ड रखने के लिए, मोबाइल में जो न्यूज़ आ रहा था उसको ही हम प्रिंट करता, फिर भी आजकल तो न्यूज़ तो ज़्यादा हो गया ना, इसलिए वही पेपर तो अपने रिकॉर्ड के लिए हम अभी रखा है। पेपर तो फिलहाल अभी आगे में 3000 4000 कॉपी बिक्री होने वाला, अभी 100 भी नहीं जाता है बोलने से, 100 नहीं जाने से भी हम उसको रिकॉर्ड के लिए बनाते हैं। तो ये बताइए कि इतना जो आपका ऊपर मुसीबत गया है एक पेपर को चलाने की वजह से, अगर आप पेपर नहीं चलाते तो इतना कुछ होता नहीं है। तो आप पेपर चलाने की वजह से इतना कुछ हुआ, सपोर्ट आपको कहाँ से मिल रहा था? सपोर्ट तो गाँव वाला से मिलता है, दूसरा से तो घर से तो सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। गोरखा आदमी लोग सब फुल सपोर्ट है, लड़का है लड़की होने दो, लड़का हमारा हमारा औरत होने दो, हमारा गौर भी नहीं बना या कुछ भी नहीं करा, कल पेपर के लिए लगा हुआ है तो है। लेकिन हाफलोंग खुरांग को जिंदा रखना है। वो तो जिंदा रखना है, हम तो भाई तो जिंदा रखना है उसका। तो ये आपका एक तरीके का मोटो ही है, मतलब न्यूज़पेपर को जिंदा रखना। न्यूज़पेपर को चाहे कुछ भी हो, छोटा मोटा पेपर होने से उसको न्यूज़पेपर तो जिंदा रखना है, वही है। तो आपने सुना फुंगलो जी को, उन्होंने जो पेपर के लिए इतना संघर्ष किया, इतना मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हम आप लोगों से एक अपील करते हैं, खास करके जो डिमासा कम्युनिटी है, जो हाफलोंग खुरांग को एक समय काफी पसंद करते थे, आज भी पसंद करते हैं हालांकि, लेकिन उनका पेपर को आज कम उनका सेल होता है, उसको आप लोग जरा सा खरीदने का प्रयास करें, आप लोग खरीदे उस पेपर को, क्योंकि अगर आप उस पेपर को खरीदेंगे तो उनका जो ये पेपर है ये और ज्यादा चलेगा। और डिमासा भाषा का जो पेपर है, कम से कम एक पेपर को यहाँ पे रहना काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसको आप लोग जरूर खरीदिए। समय से समय आप लोग उस पेपर को खरीदते रहिए, ताकि हाफलोंग खुरांग जो है इतने मुसीबतों को सामना करने के बाद जो शख्स आज भी वो पेपर को चला रहे, कम से कम उसका इज्जत रखने के लिए भी, या तो मान रखने के लिए, या डिमासा जो भाषा है उसको बजाय रखने के लिए, उस कम से कम एक न्यूज़पेपर को आप लोग खरीदना काफी ज्यादा जरूरी है। हमारी तरफ से एक अपील है, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो फंगलो जी ये बताइए कि अभी नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है? मतलब नेक्स्ट जो अभी आपने बताया कि अभी तो आप कुछ सालों में आप रिटायर्ड भी कर जाएंगे, उसके बाद पेपर को लेके क्या प्लान है? नहीं, उसको तो अभी तो वीकली है, बाई वीकली करेगा, नहीं तो डेली करेगा। हम उसको डेली करने का प्लान है? डेली करने का प्लान है, छोटा मोटा पेपर होने से भी डेली करने का प्लान है। पेपर तो रोकना नहीं है, इसलिए बोले से आजकल जो गाँव वाला लोग का जो प्रॉब्लम वो पेपर से सॉल्व होने वाला बहुत है। इसलिए बोलने से देखो, आज में भी 3-4 तो न्यूज़ आया है कि कोई किसका वोटर ID हार गया, FIR नहीं होने से, तो या पेपर में नहीं निकलने से FIR में नहीं मिलता है, कोई किसका एडमिट कार्ड हार गया, कोई किसका सर्टिफिकेट, कुछ सर्टिफिकेट हार गया, तो पेपर में नहीं पड़ता है। और वो जो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट का जो क्या बोलता है एडवर्टाइजिंग, नौकरी का होने दो, कोई कॉन्ट्रैक्ट का होने दो, आजकल तो मैंडेटरी कर दिया हुई, तो न्यूज़पेपर में आना है, तो न्यूज़पेपर में आना है उसको, ऐसा मैंडेटरी हो गया। कुछ फूस होने से उन्हें नहीं होने से गवर्नमेंट का नियम में अगर एडवर्टाइज पेपर में एडवर्टाइज नहीं हुआ तो उसको उन्हें लीगल नहीं मानता है, इलीगल बोलता है। अभी इसलिए उसको पेपर तो रखना ही जरूर है। अगर वो
लोकल पेपर में खोलने से, हमारे इधर खोलने से इतना पैसा नहीं लगता। अभी देखो आदमी मरने वाला का कुछ आदमी लोग न्यूज़पेपर में देने मांगता है, कोई श्राद्धों का देने मांगता है। दूसरा पेपर में खुजने से तो दाम ज्यादा होता है, हमारा उधर फ्री में कर देते हैं सब का, कमाना लोग फ्री में? फ्री में। तो ये जितने मरने वाला का जो श्राद्ध होगा, आदमी मरने वाला का कबर देगा तो फ्री में है। लेकिन जो कोई ऐसा लॉस एंड फाउंड, जैसा सर्टिफिकेट हारा, कुछ डॉक्यूमेंट हारा, उसको करने से हम मिनिमम पैसा 200 रुपया या 300 रुपया लेता है। वो लेके आप उसको कर देता, और वो पेपर तो लिखे वो लोग FIR में सबमिट देता, इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेज में देगा तो वो लोग सर्टिफिकेट फिर निकाल लेता। इसलिए तो बहुत जरूरी हो गया है। अभी ये बताइए कि आपने बताया कि आपके रिटायरमेंट के बाद आप उसको डेली करेंगे कम से कम, ये आपका एक प्लान है, आपका प्लान है। अभी कितना साल रहेगी आपको रिटायरमेंट का? रिटायरमेंट का अभी 3 साल बाकी है। 3 साल? तो हम ये उम्मीद करें कि 3 साल बाद से हाफलोंग गुरांग रेगुलर हो जाएगा। तो मैंने डेली हो जाएगा, वही रेगुलर मतलब कि डेली रोज होगा? अभी तो आपका रेगुलर ही है, वीकली हो रहा है। अभी तो वीकली हो रहा है। थोड़ा सा सेल भी आपका कम है। हमने तो ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है लोगों से कि कम से कम आपका पेपर खरीदे लोग, ताकि वो पहले का जो क्रेज था वो एक बार फिर से आए, लोगों को पता चले। डिमासा भाषा को कम से कम जिंदा तो रखना है एक न्यूज़पेपर के माध्यम से। वैसे तो डिमासा भाषा तो है चारों तरफ, डिमासा लेकिन भी ना बोलने वाला लिखने वाला बहुत डिफरेंस है। अभी जो हम लोग डिमासा भाषा जहाँ में बोलता है, मैंने 25% दूसरा को यूज करता है, व्यवहार करता है। लेकिन ये पेपर में ऐसा नहीं है, पूरा प्योर डिमासा ही मिलेगा। दूसरा को भाषा लैंग्वेज को ये नहीं ठास नहीं करता है। तो ओरिजिनल भाषा तो यह में हमारा जो न्यूज़पेपर में रहेगा। हम लोग जो बाजार में जाने से सामान का दाम पूछने से भी ना 1 kg 2 kg 20 रुपया 30 रुपया ऐसा बोलता ना, लेकिन यहाँ में ऐसा नहीं लिखेगा। 20 रुपया होने से ठोको नहीं लिखेगा, इसमें कभी भी 20 रुपया बोल के नहीं लिखेगा। लेकिन एक बात ऐसा माफी है, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो साहित्य सभा का साथ भी आप जुड़ा हुआ है, आप अलग अलग संगठन के साथ भी आप काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, एजुकेशन का लाइन में भी आप काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। ये बताइए कि मैं खुद NIH पे भी हम लोग एक डिमासा न्यूज चलाते हैं वीकली, उसमें भी हम लोगों को काफी समय दिक्कत होता है कि डिमासा का काफी ऐसा भाषा है जो हम लोग को मिलता नहीं है कहीं पे, कुछ वर्ड्स वो ढूंढ के हम लोग को नहीं मिलता है। तो काफी ज्यादा ऐसे वर्ड है जो डिमासा में है ही नहीं दरअसल। फुला में जो समाना नहीं है उसका नाम नहीं है। जो कितना चीज तो अभी अभी आया है ना, जैसा ये लॉन्गफेन, तो हम लोग को तो फुला में तो लॉन्गफेन नहीं है, इसलिए लॉन्गफेन नहीं बोल रहे थे। हाफेन को तो फाटलोंग बोलता, आगे में तो फाटलोंग था। तो इसको कुछ करने के लिए आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, ये भाषा इस सब को लाने? अभी बनाते हैं, तो अभी बन रहा है। जैसे साहित्य सभा में हम भी है बनाते हैं, और यहाँ में हम कितना तो बात तो हम अपना से भी मैंने रिलेटेड यो करके ना बनाता है, ऐसा हमारा पेपर में ऐसा मिलता है। तो धीरे धीरे करके वो ऐड होगा, ऐड होगा डिमासा भाषा में। क्योंकि काफी दिक्कत होता है, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग भी कभी कुछ वर्ड इंग्लिश ही यूज करना पड़ता है, वही है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। क्योंकि कुछ मेरा तो तकलीफ, कुछ अगर डिमासा भाषा में कुछ पूछना होता तो मैं आपको फोन करता ऐसे तो हमेशा ज्यादा, फिर आपको अभी बताते कि नहीं ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं है, तो इसलिए भी काफी ज्यादा कितना तो ऐसा तो वर्ड है ही नहीं, ऐसा वाला है। जैसे टेबल शेयर हम लोग के पास में आगे जमाना में नहीं है ना, तो उसका तो टेबल शेयर ही बोलना पड़ेगा, शेयर बोलना पड़ेगा, वही है। इसे माफी कितना तो वर्ड हम लोग का ऐसा नहीं है, वर्ड तो हाई होने में तो जितना हम लोग आगे में जो राजा लोग यूज करा वही तो वर्ड तो हाई, लेकिन जो बाद में जितना तो आई गया, उसके बाद मोबाइल तो आगे में नहीं था होगा, आगे तो बिल्कुल नहीं था, तो फोन ही नहीं था, तो मोबाइल ही बोलता उसको। चलिए ये बताइए कि 13-14 में आपका ये जो काफी बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद भी कुछ और प्रॉब्लम हुआ अभी तक? नहीं, बाद में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद में पेपर का लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथली चल रहा है। स्मूथली चल रहा है पेपर के लिए। ऐसा तो लिखने में कुछ अप डाउन तो होता ही है, इसलिए बोलने से जो डिमासा का 42 जिले ना, उसके बारे में लिखने से तो हंगामा तो होता है। एक बार कुछ लिख दिया तो आता है हमारा ऑफिस में, ऐसा है वैसा है, ऐसा लिखने तो कुछ नहीं है, तो नॉर्मली है। ऐसे पेपर बंद करने के लिए नहीं है कोई, तो मैंने बोलने से वो लोग ज्यादा डिमांड का हिसाब से आता है। फोन आता है धमकी उनकी? नहीं, फोन तो इतना ना धमकी नहीं आता, पहले आता था, पहले आने से भी कोई एक्सट्रीमिस्ट से नहीं आता है, पॉलिटिकल से आता है, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट। चलिए अब कोई भी अभी तो पेपर लिखा बोल के ना, पेपर एक्सट्रीमिस्ट लोग कोई भी ये नहीं देता है। बोले से अल्फा लोग भी हमको फोन किया है, इलेक्शन का भी फोन किया है, तब
वो उसी टाइम में उस टाइम में? हाँ DST का तो दुई ग्रुप तो हाई हाई, DST का जो दुई ग्रुप तो हाई हाई, वो लोग तो कुछ सुबह से हमारा उधर ही बोल देता इधर से यो करो न्यूज़ तो करो, ऐसा ऐसा बात है। लेकिन ऐसे एक्सट्रीमिस्ट तो कोई भी हमको अभी तक तो धमकी नहीं दिया है, लेकिन पॉलिटिकल लेवल में तो आया है ऐसा, कोई तो मार देगा बोलने वाला भी है पॉलिटिकल में, धमकी आता नाम लेना तो ठीक नहीं, फिर भी ऐसा तो आया है ऐसा बात है। गौरव जलाई देगा, तुम्हारा मिशन छुटाई देगा बोल के बोला, लेकिन हमारा तो मिशन है ही नहीं। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा मंगराठी में फ्रेंड करता है, तो मंगराठी फ्रेंड रहा है लोग का, प्राइवेट अलग अलग में हम फ्रेंड करता है, लेकिन उसे तो धमकी आया है तुम्हारा प्रेस जलाई देगा, तुम्हारा योग करेगा, जैसे तुम्हारा तो लाइसेंस है, हमारा तो काउंसिल का ट्रेडिंग लाइसेंस बोल के एक तो है पेपर का नाम से, हम लोग खुरांग बोल के एक तो ट्रेडिंग लाइसेंस हम लिया है। पहले में जो RNA का जो दिल्ली से रजिस्ट्रेशन नहीं होने का पहले हम काउंसिल से ले लिया है, ऐसा कुछ पेपर चलेगा उसको, इसको ट्रेडिंग लाइसेंस दो ऐसा बोल के, उसी तो है। तो वो भी कैंसिल करने का धमकी आया? कैंसिल एक बार तो कैंसिल करा था। अच्छा। उसका तो, लेकिन बाद में फिर रिनो करा, लेकिन अभी तो ज़्यादा फीस हो गया बोल के 2 साल हो गया, अभी रिनो में थोड़ा दिक्कत आया है, हुई है। तो चलिए फगलू जी, हमने आपसे काफी सारा बात किया है, आपके घर के बारे में, आपका जो फैमिली का ये सारा बारे में, पेपर को चलाने में कितना दिक्कत हुआ है आप लोग, आपको ये भी आपने सबको बताया। अब आप अपने तरफ से कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे दर्शक को, तो एक बार आपके तरफ से। दूसरा को तो क्या अपील तो क्या करना है, तो पेपर बारे में तो बातचीत किया है, तो आप लोग पेपर में कुछ न्यूज़ दीजिए, जैसा अभी गांव वाला को अपना प्रॉब्लम जो हमारा इधर हमारा वर्कशॉप में नंबर देता है, ये नंबर मिल के करता है। अभी तो दूर दूर से भी जो गांव का जो रास्ता खराब है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, स्कूल लगता है क्या लगता है, तो ये आप लोग इस समय पे भेजिए और पेपर को बसाई के रखिए। ये पेपर मतलब सिर्फ न्यूज़ का लिए नहीं है, हमारा अपना भाषा संस्कृति कल्चर वो सब रखने के लिए हम तो सोचा कि पेपर होना जरूरी है। बाहर में बोलने से हमारा पेपर का बहुत मान इज्जत है, जैसा आसाम का लेवल में जो कनेक्शन देखा, एक बार हमको बोला कि अग्रदूत ऑफिस में बोला कि हाथा वो पिलाई के ये करा, हमको बुलाई के मैंने बातचीत करा, तुम इसे पेपर चलाया बहुत अच्छा हुआ बोल के। हैदर हुसैन वो भी हमको गुवाहाटी में जो फ्लोरिजन ऑफिस में एक बार बुलाई के भी बातचीत करा, ऐसा माफी है। दूसरा लोग बहुत हमको मान इज्जत देता है, तो हमारा दिमाग का जो जितना हमारा पेपर पढ़ने वाला और जो हम लोग खुरांग फ्लो करने वाला फ्लोअर्स वो लोग देखिए, वैसे पढ़िए, वही हमारा अपील है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया फगलू जी, और हम भी कोशिश करेंगे कि एक बार आपसे फिर बात करेंगे, क्योंकि आपको रिटायरमेंट के बाद किस तरीके से आप डेली पेपर करते हैं वो भी हम लोगों को बताएंगे, और आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। तो आपने सुना, ये थे सुकेन फुंगलो जी, और उन्होंने विस्तार से अपने बारे में बताया किस तरीके से पेपर को चलाने में दिक्कत होता है, किस तरीके से जो मीडिया के लोग हैं उनको किस तरीके से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपने सुकेन फुंगलो को जब सुना तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का ऐसा कहना होता है कि मीडिया ये न्यूज़ नहीं कर रहा है, वो न्यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप तक सच आप लोगों तक पहुँचाया जाए, और काफ़ी मुसीबतों का सामना करने के बाद हम मीडिया वाले आप लोगों तक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पहुँचाते हैं, लेकिन उसके बाद दिक्कत किस तरीके से घर में होता है ये तो आप लोगों ने सुकेन फुंगलो को सुनने के बाद समझ गए होंगे। तो चलिए, ये दिक्कत तो होता रहेगा, और उसके बीचों बीच हम आप लोगों को न्यूज़ भी, सटीक न्यूज़ हम आप लोगों को देते रहेंगे, और खास करके NH में हम हमेशा आप लोगों को सटीक न्यूज़ देते रहेंगे। और ये जो सीधी बात है, इस कार्यक्रम में जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम किसी से बात करें, कोई शख्स हमारे इस शो में आए, तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे उनको इस शो में लाने के लिए। तो इसी तरह आप लोग देखते रहिए NH, और हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।